Assalamu alaikum pre 9th class. Hope so you are fine and doing well. It's your physics lecture. Open page number 16. Last time we have studied about mass measuring instruments and now we are going to discuss the further about them. What we have forward is physical balance. अब physical balance क्या होता है? अब ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम mass find out कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का. A physical balance is used in the laboratory to measure the mass of various objects by comparison. So सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि लेबोरेटरी में यूज किया जाता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मास फाइंड आउट करने के लिए. It consists of a beam resting at the center of the fulcrum. अब वो क्या कह रहे हैं, अब इसमें एक बीम होती है ये. अब ये किस में, फुलक्रम के हमारे सेंटर में, कि हमारा जितना ये प्रोसेस है दोनों साइड का उस दोनों को इक्वली बैलेंस कौन कर रहा है, ये बीम. सो ये बीम हमारे सेंटर में आ जाती है. द बीम कैरी स्केल पेन ओवर द हुक्स ऑन द अदर साइड. हमने देखी थी बीम क्या थी, फुलक्रम के सेंटर में थी. अब वो क्या कर रही थी, दोनों पेन को बैलेंस कर रही थी. अब वो कह रहा है कि हमारी जो बीम है वो दोनों पेन को बैलेंस करिए कैरी कर रही है. अननोन मास इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पेन. लेफ्ट पेन में हम वो मास रखेंगे जो हमने फाइंड आउट करना है. देन फाइंड सम सुटेबल स्टैंडर्ड मास दैट कॉज द पॉइंटर टू रिमेन एट जीरो ऑन रेजिंग द बीम. अब वो कह रहा है अब हम कोई ऐसा इसका मास रख देंगे, कोई ऐसा वेट रख देंगे जो कि हमारे उस स्टोन के इक्वल हो जाएगा. और जो हमारी बीम है एग्जैक्टली जैसे अभी जीरो पे आ रही है, तो अगर हम इस साइड पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख लें और इस साइड पे कोई भी वेट रख लें, तो बैलेंस होने के बाद क्या होगा, जब कोई चीज़ इक्वल हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी, वो कह रहे हैं जब हमारा बीम का ये जो एरो है जीरो पे आ जाएगा तो फिर हमारा क्या है, वेट इक्वल है. एग्जाम्पल नंबर 1.3, फाइंड द मास ऑफ स्मॉल स्टोन बाय अ फिजिकल बैलेंस. अब फिजिकल बैलेंस के जरिए हमने क्या करना है, एक स्मॉल से स्टोन का मास फाइंड करना है. तो वो कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, एडजस्ट द लेवलिंग स्क्रू विद द हेल्प ऑफ प्लम लाइन टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिकल बैलेंस. यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो क्या बात कर रहा है, ये जो स्क्रूज लगे हुए हैं दोनों साइड पे, ठीक है. तो इन स्क्रू के जरिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पैन है ये दोनों वाले, ये दो पैन, इनको कह रहे हैं एडजस्ट कर लेंगे कि ये ज़्यादा इक्वल आ जाएं, ज़्यादा हमारे जो नीचे सरफेस है उसके ऊपर ना है, थोड़ा सा इनमें डिस्टेंस हो. नेक्स्ट बात क्या कर रहे हैं, रेज द बीम जेंटली बाय टर्निंग द रेस्टिक नॉब क्लॉकवाइज using balancing screw at the end of its beam. Bring the pointer at the zero position. बैलेंसिंग स्क्रू के जरिए हमने क्या किया, दोनों पेन को इक्वल कर लिया. अब हम बीम चेक करेंगे. बीम को पहले थोड़ा सा लूज करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और चेक करेंगे कि क्या हमारे दोनों पेन जो हैं वो बैलेंस हैं, स्टेबल है, हमारा जो बीम का पॉइंटर है वो जीरो पे है कि नहीं. थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है, टर्न द रेस्टिंग नॉब टू ब्रिंग द बीम बैक टू इट्स स्पॉट्स. Place the given object, let's suppose it's a stone, on its left pan. अब उन्होंने कहा क्या करना है, हमने बीम को अगेन क्या कर लूज कर लिया ताकि हमारे दोनों पेन्स क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं. और एक पेन में जो लेफ्ट पेन है हमारा उसमें हम एक स्टोन रख लेंगे, यानी हमारा एक ऑब्जेक्ट जिसका हमने क्या फाइंड करना है, मास. सो अब मास फाइंड आउट करने के लिए एक साइड पे तो हमने क्या रख दिया, स्टोन. अब जो दूसरी साइड है, प्लेस सुटेबल स्टैंडर्ड masses फ्रॉम द वेट बॉक्स ऑन द राइट पेन. रेज द बीम, लोअर द बीम इफ इट्स पॉइंटर इज नॉट एट जीरो. तो उसने कहा अगर हम यहाँ पे स्टोन रख दिया, ठीक है, अब उस स्टोन के इक्वली हमारे पास एक वेट बॉक्स होता है, उसके अंदर वेट होते हैं छोटे छोटे से, तो वो वन बाय वन इसमें हम एंटर करके देख लेंगे कि कौन से वेट के इक्वल हमारे स्टोन का मास है. और फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बीम है इसको एडजस्ट करते जाएंगे कि वो किस पे आ जाए, जीरो पर आ जाए. अगर जीरो पे आएगी तो क्या होगा, तो हमारा जो स्टोन का मास है और जो वेट का है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे. फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ गया, repeat adding or removing suitable standard masses on its right pen till the pointer rests at zero on raising the beam. उसने कहा अब हमने बार बार वही काम करना है कि एक तरफ स्टोन रखा और एक तरफ वेट. अब चेक करते रहना है बीम को रेस करके हमारा जो स्टोन है उसकी और हमारे जो वेट है जो हमने इस राइट पैन में रखा था उन दोनों का मैच सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा. और इसी चीज़ को हम बार बार रिपीट करके चेक करेंगे कि किसके साथ परफेक्टली इक्वल है और किसके साथ नहीं है. Note the standard mass on the right pen. Their sum is the mass of the object on the left pen. Let's suppose पहले आपने कितने ग्राम का रखा, 1. उसके बाद 1 ग्राम से बात नहीं बनी तो आपने क्या रखा, 2 ग्राम का रख लिया.
फिर स्टोन जो हमारा था, अभी भी वेट जो था हमारे स्टोन का हैवी था, तो हमने 3 ग्राम भी रख लिया। बीम हमारी किस पे आ गई, 0 पे। तो हम मास कैसे निकालेंगे स्टोन का, हम कर लेंगे 1 + 2 + 3, तीनों की वैल्यू को प्लस कर लेंगे तो टोटल कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6। जो भी हमारा वेट होगा राइट पैन में ऐड करते जाएंगे और उन सबको प्लस कर लेंगे, तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारे लेफ्ट पैन में होगा उसका मास फाइंड आउट हो जाएगा।